अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको मेमनी गुजराती डिश बनाना सिखाऊंगी। और ये उनके स्ट्रीट फूड की बहुत ही मशहूर और बहुत ही उनकी पसंदीदा ये डिश है। और इसका जो नाम है वो है करी छोले मेमनी। गुजराती भी डिश है ये, और ये मेमनी भी है। तो ये काले चनों के साथ बनाते हैं। तो मेरे पास सफ़ेद चने थे उबले हुए, तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपको दे दी जाए। और आप काले चनों के साथ भी बनाइएगा, और ये सफ़ेद के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप बेसन ले लिया है, जिसको मैं भून लूँगी। यहाँ पर हल्की धीमी आंच के साथ हमने इसको भूनना है बेसन का, ताकि कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। या अगर टेबल स्पून से बताऊँ तो 3 टेबल स्पून आपने बेसन लेना है। 1 पाव दही के साथ 3 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल होगा। तो आप बेसन का कलर देख रहे होंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो आपने इसको इतना करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये बेसन को ठंडा करते हैं और फिर हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे। और ग्राइंडर के अंदर हम इसको डालने के बाद इसमें डाल देंगे दही। ये मेरी होममेड दही है, और यहाँ पर ये दही तकरीबन मैं 1 पाव दही का इस्तेमाल करूँगी। 3 टेबल स्पून बेसन, 1 पाव दही, और इसके अंदर जो मज़ीद हम डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपने हस्बे ज़ायका हरी मिर्च जो है 6 से 7 अदद, 8 अदद, 9 अदद। तो ये फीकी वाली हरी मिर्चें, तो इसलिए मैंने इसको 6 से 7 या 8 अदद ये मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। और 1 कप के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। और ये है कोकोनट, पिसा हुआ कोकोनट जो है वो 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर डाल देंगे इसी के साथ। और इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे और इसको रख देते हैं हम एक तरफ। अब आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ, और यहाँ पर इसका तड़का हमने तैयार करना है। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और ड्राई कड़ी पत्ते हैं मेरे पास, फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डाल दीजिए 15 से 20 अदद। और इसका तड़का हल्का सा जैसी खुशबू आने लगे तो बस अदरक लहसुन 1 टीस्पून डाल दें। और खूब अच्छा सा यहाँ पर अदरक लहसुन को इस तड़के में भूनें। थोड़ा सा पानी भी डाल दें, क्योंकि काफ़ी इसकी छींटें उड़ती हैं इस तरह। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी ताकि इसकी छींटें ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मेरे पास जो उबले हुए चने हैं, सफ़ेद चने, तो यहाँ पर आपने काले चनों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि काले चनों के साथ ये बनती है गुजराती मेमनी डिश ये। और यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने डाल दिए हैं 1 कप के हिसाब से। तो आपने यहाँ पर काले छोले डालने हैं उबले हुए 2 कप के बराबर। तो मेरे पास ये 1 कप ही चने रखे हुए थे उबले हुए। तो बस जो क्वांटिटी जो मसालों की ना, वो सारी आपने 2 कप चनों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ क्योंकि छोले काफ़ी कम रह जाएंगे, और कड़ी जो है हमारी वो काफ़ी अच्छी खासी बन गई थी, और छोले कम रह गए थे। तो आपने 2 कप छोले डालने हैं। तो यहाँ छोले डालने के बाद हमने जो मसाला डाला है, नमक डाला है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून। इन मसालों के साथ आपने खूब अच्छा सा इसको भूनना है छोलों को। और जो हमने कड़ी का जो पीसा था दही के साथ बेसन, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा चमचा चलाएंगे, जब को भी खंगाल के आपने डालना है। और यहाँ पर चमचा चलाते रहना है, जैसे कि हम कड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पर जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक आपने चमचा चलाते रहना है। तो यहाँ पर ये देखें, अब जैसे जैसे ये पकेगा ये थिक होता चला जाएगा। और ये जो सारी क्वांटिटी है ना मसाले की, दही की, ये सब 2 कप चनों के बराबर है। यानी कि काले छोले जो आप उबले हुए लेंगे वो 2 कप लेंगे। और उबले हुए जो आलू हैं वो मैंने यहाँ पर 1 कप लिए, उनको मैंने उबाल लिया है छोटे क्यूब्स करके, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये कड़ी जो है कम से कम आपने इसको 15 से 20 मिनट आपने हल्की आंच पे दम पे पकाना है। अभी ये काफ़ी थिक हो गई है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी भी डाल दूँगी, ताकि हमने इसको 15-20 मिनट इसको पकाना है। और यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए आलू, और कच्चे आलू भी आप छोटे क्यूब्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में तो वो आलू गल ही जाएंगे, लेकिन मैंने उबाल लिए थे। तो बस इसको ढक देंगे, इसको कम से कम पकने देंगे 15 से 16-17 मिनट। उसके बाद जो गार्निश के लिए इसकी चीज़ें जाएंगी, ये है पापड़ी, और हरा धनिया ले लेंगे, इसके अंदर बारीक चॉप कर लेंगे, टमाटर बारीक चॉप कर लेंगे, 1 हरी मिर्च है उसको भी मैंने इस तरह कटिंग कर लिया है। और ये लच्छे वाली प्याज हमने गोल गोल स्लाइस कटिंग इसकी कर लेनी है। ये गार्निश है इसके लिए, और चाट मसाला इसके ऊपर डाल के खाया जाता है। तो यहाँ पर कड़ी को इतना टाइम हो चुका है, 16 से 17 मिनट हो चुके हैं इसको। और बस ये अब ये देखें काफ़ी अच्छी थिक हो गई है, बेहतरीन। ये हमारी कड़ी छोला जो है बिल्कुल तैयार है। तो बस यहाँ पर मैं कर दूँगी इसका चूल्हा बंद, और इसकी थिकनेस बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये है तरीका इसका मेमनी गुजराती कड़ी छोले बनाने का।
तो ये हमारी तैयार है। इसको करेंगे थोड़ा ठंडा। ठंडा करने के बाद फिर ये गार्निश वाली सारी चीज़ें हमने डालनी है। अगर गरम गरम में डाल देंगे तो ये सब नरम पड़ जाएंगी, प्याज भी और टमाटर भी। तो इसलिए आपने इसको ठंडा करना है। उसके बाद फिर आपने इसको सर्विंग डिश में निकाल के अपने दस्तरखान पे लेके जाना है। तो इस तरह आपने ऊपर से टमाटर गार्निश कर दें, हरा धनिया कर दें, हरी मिर्चें कर दें और ऊपर से पापड़ी आप इसके ऊपर डाल दीजिए, प्याज के लच्छे डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए। तो ये है इसकी गार्निश इसकी। और यकीन करिए स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा, मेमनी गुजराती में बहुत ज़्यादा ये डिश पसंद की जाती है। कड़ी छोले के नाम से ये मशहूर है और काले चनों के साथ ये बनाई जाती है। तो बस इसलिए मेरे पास छोले थे, सोचा क्यों ना आपको ये रेसिपी या दे दूँ, ताकि बस आपने इसको काले चनों के साथ बनाना है और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको लग रहे हैं। तो बिल्कुल बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। ये मेमनी डिश है। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्त अहबाब और अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके और वो भी साफ़ सुथरे माहौल में अपने घर में अपने ये सब चीज़ें बना सकें। तो लुक देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। चमचे की मदद से भी आपको उठा के दिखा रही हूँ। तो अगर सफ़ेद की जगह यहाँ काले चने होते, यकीन करें वाकई बहुत अच्छे लगते वो भी। तो बस ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सफ़ेद चनों के साथ भी अच्छे मज़े के बने थे ये। तो ये थी रेसिपी गुजराती स्ट्रीट फूड की। आपको कैसा लगा तो बिल्कुल एक अच्छा सा कमेंट्स करके जाइएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।